हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा कैंपस। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड। ठीक है, हम लोग प्रॉफिट लॉस के अभी 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के, जिसमें हम लोग उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात की और उससे रिलेटेड फॉर्मूला की। ठीक है, प्रॉफिट लॉस की कितने 2-4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, फिर परसेंटेज की वैल्यू के बारे में बात की। जैसे 20% का वैल्यू होता है 1/5, उस तरह से बहुत सारे परसेंटेज वैल्यू। तो आज हम लोग देखेंगे उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? राम 60 पैसे प्रति वस्तु के दर पर 750 वस्तुएं बनाता है। वह वस्तु का मूल्य अंकित करता है कि यदि केवल 600 वस्तुएं बेची जाए तो उसे 20% लाभ हो। यानी कि क्या बोला गया कि 600 वस्तुएं अगर बेची जाए, 600 वस्तु बेचने पर उसको कितना 20% लाभ होता है। 20% लाभ का मतलब 120%। ठीक, अब बात करते हैं कि 120 वस्तुएं खराब हो जाती है तथा वह इसे इस मूल्य पर केवल 630 वस्तुएं ही बेच पाता है। अब देखिए, टोटल 750 वस्तुएं था, उसमें 120 खराब हो जाएगा, 630 ही बचेगा। यानी 130 का रहना और ना रहना यहाँ पे कोई मैटर नहीं कर रहा है। तो 630 वस्तुएं निकालना है। ठीक है, अब 630 वस्तु अगर बेचना है तो कितना परसेंट लाभ होगा? तो 600 से कितना जाएगा? 30 जाएगा। 30 वस्तु का कितना परसेंट वैल्यू होगा? 600 का अगर 120% वैल्यू हो रहा है, 30 वस्तु का 6%, तो टोटल कितना हो गया? 630 वस्तु का 126%। यानी कोई भी अपने आप में कितना होता है? 100%। 100 से कितना ज्यादा है? 26% ज्यादा है। तो आंसर कितना हो गया? 26% लाभ हो गया। कितना? 26% लाभ। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 26%। इसको आप 2 बार देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुछ डाटा देखिए, 60 पैसे का कोई जिक्र नहीं है वैल्यू का, हमें बस जो डाटा दिया हुआ कम से कम मिनिमम समय में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? श्याम 50 पैसे प्रति वस्तु के दर पर 850 वस्तुएं बनाता है। टोटल कितना वस्तु बनाता है? 850। वह वस्तु का मूल्य अंकित करता है, यानी वो कुछ वस्तु का मूल्य अंकित करता है। यदि केवल 650 वस्तुएं बेची जाए, कितना बेची जाए? 650 वस्तुएं बेची जाए, दैट मीन्स एसपी, सेलिंग प्राइस, उसे 30% का लाभ होता है। 650 वस्तु बेचने पर 30% लाभ, यानी 130%। 100 से भी 30 ज्यादा, यानी 130%। 650 का वैल्यू कितना? 130%। जबकि 125 वस्तुएं खराब हो जाती हैं तथा वह इस मूल्य पर केवल 725 वस्तुएं ही बेच पाता है। कितना बेच पाता है? 725 वस्तुएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि 125 वस्तुएं खराब हो जाती है। अब इससे कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि 850 में अगर आप 725 घटाएंगे तो 125 ही आता है, जो कि ये खराब हो गया। डायरेक्ट लिख ही दिया, ये नहीं भी लिखता तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ 725 वस्तुएं की बात करते हैं, तो देखिए ये इसका कितना टाइम्स मल्टीपल है? तो इंटू 1/5। 1/5 से 5 गुना 13, यानी 13×5 = 650। ठीक है, अब 725 को भी क्या करेंगे? 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 145%। यानी कि 100% से कितना जाएगा? 45% आ गया। किससे? 725 वस्तु बेचने पर हमें कितना मिला? 145% के बराबर अमाउंट, यानी कितना जाएगा? 45%। तो लाभ कितना हो गया? लाभ प्रतिशत ही निकालना था, तो लाभ जो है 45% हो गया आंसर। तो ये ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको आप जो है एक बार नहीं 2 बार देखेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स भी है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के समान है। दोबारा विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपया अधिक है। क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि विक्रय मूल्य का 4%, विक्रय मूल्य यानी एसपी का 4% बराबर क्रय मूल्य के 5%, यानी सीपी के कितना? 5% के समान है। अब
क्या है क्वेश्चन, क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो क्रय मूल्य यानी क्या, सीपी है, तो इसको इधर लिख लेते हैं, सीपी बटा एसपी, सीपी बटा एसपी, यानी सीपी 5% और एसपी 4%, तो एसपी वाला इधर चला जाएगा और सीपी वाला इधर, तो कितना हो जाएगा 4% बटा 5%, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 4/5, यानी क्या बोल सकते हैं 4:5 राइट आंसर। ठीक है, 4:5 हमारा क्या आ गया आंसर, और ये किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना कम है। यानी नया लाभ प्रतिशत जो है मूल लाभ प्रतिशत से कितना कम है, ये बताना है। तो ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु पहले कितना रहा होगा 100, अब 100 से कितना हो गया 220% लाभ, 220% लाभ का मतलब हुआ ये वस्तु कितने में 320 में, 100 था, 100 से 220%, 100 का 220% लाभ, तो ये 320 हो गया। अब क्या बोला कि ये वस्तु जो है 25% की वृद्धि किया गया, ये सीपी है और ये एसपी है। बोला क्रय मूल्य में जो है 25% की वृद्धि किया गया, तो 25% की वृद्धि यानी ये कितना हो जाएगा 125, तो फिर भी विक्रय मूल्य वही रहेगा, यानी क्रय मूल्य में वृद्धि करने के बाद भी विक्रय मूल्य क्या समान रहता है, विक्रय मूल्य 320 ही रहेगा, यानी 125% और 320, यानी इससे ये कितना ज्यादा है, इसका कितना परसेंट यहाँ पे ये आया है, तो 195, कितना 195। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, इसका परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये कितना से कट रहा है 5 से 25 बार में, ये 5 से 5 × 15 5 × 9 45, 39%। ठीक है 39%। अब यहां से अगर बात 100 की होता, कितने की 100 की, तो ये कितना होता, तो 39। अब यहाँ पे इसका अंतर कि ये 125 से 25% जायदा में कितना बढ़ गया 39, अगर ये जायदा नहीं होता 25 तो फिर कितना रहता, तो 15 से 9 गया 6 5 1, यानी 156%। अगर ये 100 से 125 नहीं होता 100 ही रहता तो ये 156% होता बाद में। तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ कितना है 220%, और नया लाभ कितना है 156%। अब नया लाभ और मूल लाभ में कितना, इसको कटा दीजिए, तो ये कितने से कट जाएगा 55 और ये 39। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया 16, यानी 16। अब परसेंट निकालना है तो जो शुरू में होता है 55 × 100%, के लिए 100 से इसको कटा दीजिए 11 बार में और ये 20 बार में, यानी 320 बाई कितना आ गया 11, लगभग कितना परसेंट 29%। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 960 रुपया अधिक में बेचता तो 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत कितना है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 11/4/2022 को थर्ड शिफ्ट में सीजीएल पूछा था। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया। तो क्या है, 18% की हानि पर बेचा, यानी और 960 रुपया अधिक में बेचता तो 12% का लाभ होता है, यानी पहले 18% फिर 12%, टोटल कितना हो गया 18 + 12 यानी 30%। 30% का अंतर जो है दे दिया, कितना 960 रुपया। अधिक या कम क्या होता है, हमेशा अंतर होता है, कि कोई भी वस्तु इतना अधिक या इतना कम तो वो अंतर होता है। 30% का वैल्यू 960, यानी 30 का कितना गुना 960 है, तो 1/32 टाइम्स 1/32 से इसको करेंगे तो कितना आएगा 960। अब बोल रहा है यही वस्तु अगर 3840 में बेची जाती, 3840 में बेची जाती तो कितना लाभ प्रतिशत होता। ठीक, अब यहां पे कितने का,
ये नंबर किसका जो है 1/32 करने पर जो है इतना 3840 हो जाता है। किस नंबर का 1/32 करने पर 3840 होता है, यानी 3840 को 32 से अगर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 32 एकम 32, 6 4 32 दूना 64 0, यानी 120। कितना आ गया 120%। तो कितना ज्यादा आया है, 20% ज्यादा आया है। 100% अपने आप में होता है और ये 20% ज्यादा है, तो लाभ कितना आ गया 20%। यही हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल है। क्या था कि कोई वस्तु 18% हानि पर बेचा और उसको 960 रुपया अधिक मिला। कब, जब जो है उसको 12% का लाभ होता, अगर 960 अधिक मिलता। लेकिन वस्तु को 3840 में बेचा तो उसको कितना परसेंट का लाभ होता, यही बताना है। तो अगर 30% का वैल्यू 960 है, कितना है 1/32, तो अब यहाँ पे 3840 का 1/32 कितना होगा 120 होगा, तो यानी ज्यादा कितना है 20%। तो ये हमारा आंसर है 20%। सी इज द राइट आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, बहुत ही सिंपल है। दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है और उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपए। क्या है, बहुत ही सिंपल है कि ए और बी का अनुपात दे दिया है 4:5, यानी ए बी का रेशियो दिया हुआ है 4 और 5 का। ठीक, अब ए पे बोल रहा है 10%, 4 का 10% बढ़ाना। एक काम करते हैं, इसको 400 और इसको 500 कर लेते हैं। ठीक है, तो 400 का 10% बढ़ने पर कितना हो जाएगा, 400 का 10 40 और 400 440 और इसका 600। ठीक है, इतना हो गया लाभ होता है। उनके विक्रय मूल्य का अंतर, ये था सीपी, ये हुआ एसपी। ठीक है, अब इनके विक्रय मूल्य का अंतर, ये विक्रय मूल्य कितना हो गया 440 और 600, इन दोनों का अंतर कितना है 160। और अंतर का कंपैरिजन किससे, अंतर से, तो ये 480 दिया हुआ है। 160 का जो है 480 से कितना हो गया 160 का वैल्यू 480, यानी 3 से मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का अंतर कितना है 100। यानी बोल रहा है कि क्रय मूल्य का बताइए, तो 100 का अंतर कितना होगा 100 गुना 3, यानी 300 आंसर है ना। पहले विक्रय मूल्य का अंतर 480 दे दिया था, तो क्रय मूल्य का अंतर बताना था, तो कितना आ गया 300। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यह इस कीमत के 40% पर बेचा जाता है, 30% का नुकसान होता है। मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचे जाने पर प्रतिशत लाभ क्या है। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, अगर उसी वस्तु को क्या हुआ कि जितना मूल्य था उसके 40% पर बेचा जाता है, तो उसको 30% का नुकसान होता है ना। 40% पर बेचे जाने पर 30% का नुकसान होता है। 30% का नुकसान मतलब कितना में बेचा गया होगा 70% पर, यानी 40% जितना था उसके बेचे जाने पर ये 70%। ठीक है, 40% पर बेचे जाने पर वो वस्तु 70% का रियल दाम हुआ है ना। अब बोल रहा है कि अगर यही 60% पर बेचा जाता, कितना 60% पर बेचा जाता, तो वो कितना लाभ कमाता, प्रतिशत लाभ क्या है। यानी यहां से ये पता चल गया लाभ होता। अब कितना लाभ होता ये बताना है। ठीक है, तो 40 के ये कितने मल्टीपल है, 40 से 60 हो रहा है। पहले 40% बेचे जाने पर 70% जो है वैल्यू आता था, तो अब 60% में बेचे जाने पर कितना वैल्यू आएगा, तो 40 का ये कितना है 1.5 गुना है, तो 70 का 1.5 गुना कितना होगा 105%। कितना 105, यानी कि कितना ज्यादा हुआ 100 से 5, तो कितना फायदा हुआ 5% प्रॉफिट। आंसर कितना लाभ हुआ 5%। सी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है। तो
यहां से ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि ये जितने भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही सिंपल है। अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर तरीके से समझा जाए, अच्छे तरीके से समझाता है तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? जब कोई वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेची गई तो 37% की हानि हुई। लाभ का प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 17/12 पर बेचा जाता है? देखिए क्या है कि कोई वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर, यानी जितना विक्रय मूल्य है उसके 7/8 पर बेचा जाता है तो उसको 37% की हानि होती है। यानी बेचा कितना गया? 100 माइनस 37 यानी 63%। ये कहां से आया 63%? 100 में से 37% हानि की है। ठीक है, तो कितना आया? 63%। ठीक है, अब बोला यही वस्तु जब उसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, ये भी विक्रय मूल्य का था, अब आगे भी विक्रय मूल्य के 17/12 पर बेचा जाए तब उसको कितना लाभ होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहां कट जाएगा 7 से 9 बार में 7 9 63। अब एक का वैल्यू 7/8 का वैल्यू 63 है तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 गुना 8, 8 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में यानी 72। एक का वैल्यू 72 तो 17/12 का वैल्यू कितना होगा? 17/12 गुना 72, 12 से 6 बार में 72 यानी 102। 17 गुना 6 102%। कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 100 से कितना ज्यादा है? 2%। यानी लाभ कितना हुआ? उसी अमाउंट पर बेचने पर लाभ जो है 2% का हुआ। बहुत ही सिंपल आंसर है, लाभ जो है हमारा 2%, दैट इज सी ऑप्शन। क्या? सी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? यदि हानि 20% है तो क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य को किस अंश से गुना किया जाना चाहिए? बहुत ही सिंपल है कि किसी भी चीज का हानि अगर 20% है तो जितना क्रय मूल्य था उतना ही लाने के लिए इनमें से किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, गुना करना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल, देखिए क्या है, हानि 20% है यानी कोई भी चीज बेचने पर एसपी जो है हमारा 80 हुआ होगा, सीपी तब 100। सीपी अगर 100 है तो एसपी 80, क्योंकि हानि जो है 20% हुआ तो 80 में। अब 80 को क्या बोला कि विक्रय मूल्य को ही किस अंश से गुना किया जाए जो हमको क्रय मूल्य मिल जाए जो पहले था। तो देखो 80 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो 100 मिलेगा तो 5/4 से। देखिए कैसे, 4 से काट देंगे कितना? 20 बार में, और 20 पंचे 100 मिल गया। यानी हमारा आंसर क्या है? 5/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये है 5/4। ठीक।